श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्वजनों, अधिकतर घरों में बच्चे यह दो प्रश्न अवश्य पूछते हैं। पहला, जब दीपावली भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है, तो दीपावली पर लक्ष्मी पूजन क्यों होता है? राम और सीता की पूजा क्यों नहीं? दूसरा प्रश्न यह भी करते हैं कि दीपावली पर लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती है, विष्णु भगवान की क्यों नहीं? इन प्रश्नों का उत्तर अधिकांशतः बच्चों को नहीं मिल पाता, और जो मिलता है उससे बच्चे संतुष्ट नहीं हो पाते। आज की शब्दावली के अनुसार कुछ लिबरल्स युवाओं और बच्चों के मस्तिष्क में यह प्रश्न डाल रहे हैं कि लक्ष्मी पूजन का औचित्य क्या है। यह एक अनर्गल प्रयोग है, जबकि दीपावली का उत्सव तो राम से जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर वह बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि सनातन धर्म और सनातन त्योहारों का आपस में कोई तारतम्य नहीं है। सनातन धर्म बेकार है। आप अपने बच्चों को इन प्रश्नों के सही उत्तर बताएं। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इन प्रश्नों के उत्तर आपको अवश्य मिलेंगे, तथा अपने सभी जानने वाले सभी स्वजनों को, सभी परिजनों को, सभी दोस्तों को अवश्य शेयर करें, ताकि वो अपने बच्चों को इस प्रश्न का सही उत्तर दें और सही मार्गदर्शन कर सकें। दीपावली का उत्सव दो युग, सतयुग और त्रेता युग, उनसे जुड़ा हुआ है। सतयुग में जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो समुद्र मंथन में सबको पता है कि 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई। उसमें माता लक्ष्मी भी इसी दिन प्रकट हुई थी, इसलिए माता लक्ष्मी का पूजन होता है। तथा त्रेता युग में भगवान राम रावण वध के बाद इसी दिन अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने घर पर दीप माला जलाकर उनका स्वागत किया था, इसलिए इसका नाम दीपावली है। अतः इस पर्व के दो नाम हैं, लक्ष्मी पूजन जो सतयुग से जुड़ा है, और दूसरा दीपावली जो त्रेता युग प्रभु राम और दीपों से जुड़ा है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि लक्ष्मी और गणेश का आपस में क्या रिश्ता है, और दीपावली पर इन दोनों की पूजा क्यों होती है। स्वजनों, लक्ष्मी जी सागर मंथन में मिली। भगवान विष्णु ने उनसे विवाह किया और उन्हें सृष्टि की धन एवं ऐश्वर्य की देवी बनाया गया। लक्ष्मी जी ने धन बांटने के लिए कुबेर को अपने साथ रखा, परंतु कुबेर बड़े ही कंजूस थे। वे धन बांटते ही नहीं थे, वे खुद धन के भंडारी बनकर बैठ गए। माता लक्ष्मी खिन्न हो गईं, उनकी संतानों को कृपा नहीं मिल रही थी। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान विष्णु को बताई। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम कुबेर के स्थान पर किसी अन्य को धन बांटने का काम सौंप दो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। माँ लक्ष्मी बोली कि यक्षों के राजा कुबेर मेरे परम भक्त हैं, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। तब भगवान विष्णु ने उन्हें गणेश जी की विशाल बुद्धि का प्रयोग करने की सलाह दी। माँ लक्ष्मी ने गणेश जी को भी कुबेर के साथ बैठा दिया। गणेश जी ठहरे महाबुद्धिमान। वे बोले, माँ, मैं जिसका भी नाम बताऊंगा उस पर आप कृपा कर देना, कोई किंतु परंतु मत करना। माँ लक्ष्मी ने हाँ कर दिया। अब गणेश जी लोगों के सौभाग्य के विघ्न रुकावट को दूर कर उनके लिए धनागमन के द्वार खोलने लगे। कुबेर भंडारी देखते रह गए। गणेश जी कुबेर के भंडार का द्वार खोलने वाले बन गए। गणेश जी की भक्तों के प्रति ममता कृपा देख माँ लक्ष्मी ने अपने मानस पुत्र श्री गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि जहाँ वे अपने पति नारायण के संग ना हो, वहाँ उनका पुत्रवत गणेश उनके साथ रहे। अतः दीपावली के दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा होती है, क्योंकि गणेश जी ने लोगों के सौभाग्य और विघ्न को दूर कर उनके धनागमन के लिए द्वार खोल दिया था। दीपावली आती है कार्तिक अमावस्या को। भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में होते हैं। वे जागते हैं 11 दिन बाद देवोत्थान एकादशी को। माँ लक्ष्मी को पृथ्वी भ्रमण करने आना होता है। शरद पूर्णिमा से दीपावली के बीच के 15 दिनों में माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। इसलिए क्योंकि भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में होते हैं, अतः माँ लक्ष्मी अपने साथ अपने मानस पुत्र भगवान श्री गणेश को संग लाती हैं।
इसलिए दीपावली को लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। स्वजनों, यह कैसी विडंबना है कि देश और हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार का पाठ्यक्रम में कोई विस्तृत वर्णन नहीं है, और जो वर्णन है वह अधूरा है। इस वीडियो को देखकर स्वयं भी लाभान्वित हों और अपनी अगली पीढ़ी को भी बताएं। दूसरों के साथ शेयर करना न भूलें। भगवान श्री गणेश की आप पर व आपके सभी स्वजनों पर कृपा बरकरार रहे। जय मां लक्ष्मी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।